अब सरकार के दबाव में आकर या कि कहीं हमारा सस्पेंड ना हो जाए, कहीं हमारा ट्रांसफ़र ना हो जाए, इस तरह का चीज़ दिमाग में रहता है। और इसके माध्यम से जब ये थाना पर पहुंचे तो इनको 3 घंटा थाना पर बैठाया गया, जबकि 10-15 महिलाओं के साथ पहुंचे और 3 घंटा के बाद बोला कि डीएसपी साहब आएंगे तब मिलिएगा, तब ये बात होगा। ये काफ़ी दुखद है। आखिर जब यहाँ की माँ बेटी इतनी लाचार हो गई है, इतनी लाचार, तो क्यों नहीं इनका मजाक उड़ रहा है क्योंकि पुलिस कर रही है एफआईआर लिखने से पूरा इनकार। तो ऐसे संबंध में आप ये समझिए कि पुलिस का जो रवैया है, इनको तो सिंपैथिकली और एक स्वाभिमान भी होना चाहिए कि नहीं, हमारी माँ बहन जो है खुद आगे आ रही है। नॉन पॉलिटिकल है, ये लोग किसी पार्टी से जुड़े हुए लोग नहीं हैं। ये आई थी कि नहीं सर इसमें क्या किया जा सकता है, तो मैंने बताया कि आप थाना पर आवेदन दीजिए, थाना को लेना है। लेकिन थाना के साथ सचिवालय थाना ये लोग गई थी। आपको कानूनी प्रावधान बता दें, जब कभी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है किसी भी थाने में आप एफआईआर कर सकते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि डिफेमेशन का केस जो है, राहुल गांधी जी कहाँ बयान दिए थे और बिहार में केस हुआ था, मोदी जी के द्वारा किया गया था। अभी आप देखे होंगे कि तेजस्वी जी के खिलाफ गुजरात में केस हुआ, बयान यहाँ दिए, केस वहाँ हुआ। तो वो अदर स्टेट वाले सचमुच आज हमको इस पूरे प्रकरण को देखकर ये तकलीफ हो रहा है, और ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि बिहार में पिछड़ेपन का चाहे वो ऑफिसर भी हो, वो भी सपोर्ट नहीं करते हैं अपने लोगों को। यही वजह, नेता तो अलग मामला है, यहाँ के ऑफिसर्स भी कुछ मामले में इतने डरपोक हैं, तो पिछड़ापन तो होगा ही। ऐसे ही लोग बिहारी को गाली खाने पड़ेगा, क्योंकि वोट देने से पहले आपको बहुत कुछ सोचना होगा। प्रियंका झा जी बड़े गर्व से कहते थे कि मैं बीजेपी को भी वोट, हम लोग का सपोर्ट रहता है बीजेपी के साथ, लेकिन इस मुद्दे पर पूरा मुखर होकर ये उन्होंने बहुत ही विनम्रतापूर्वक किसी की आलोचना नहीं किया, और हम भी नहीं चाहते कि आलोचना हो। ये तो मामला है, और पुलिस से बहुत उम्मीद है। तो कल इनको डीएसपी साहब के पास भेजेंगे, फिर एसपी साहब के पास भेजेंगे, फिर न्यायालय का जो प्रक्रिया वो भी करेंगे, लेकिन एफआईआर तो लिखना ही पड़ेगा। तो ये लड़ाई जो है सो ये पुलिस वर्सेस पब्लिक की लड़ाई हो गई है, क्योंकि माँ बहन को गाली देगा। स्वाभिमानी जितना भी लोग हैं वो ज़रूर इस चीज़ पर चाहते हैं कि कार्रवाई हो, और उसको जितने लोग, आप लोगों का चैनल बहुत जिम्मेदार चैनल है, इस चैनल के माध्यम से हम ये बताना चाहेंगे कि देखिए, जब कभी भी इस तरह का वारदात हो, नेगेटिव वीडियो तो बहुत आप लोग देखते हैं और शेयर करते हैं, ये इस वीडियो को आप लोग इतना फैलाइए कि लोगों को लगे कि उस पर कार्रवाई होगी। इसको जितना ज़्यादा शेयर करेंगे लोग, उतना ज़्यादा समर्थन मिलेगा। क्योंकि आप देख रहे हैं कि नेपाल में जैन जी में कितना शक्ति था कि सरकार थरथरा गई। तो आप लोग को हम हिंसात्मक कार्रवाई के लिए नहीं कहेंगे, लेकिन वीडियो को शेयर करिए कि देखिए बिहार में एफआईआर करने जा रहा है तो 3 घंटा बैठाया गया, फिर भी एफआईआर नहीं हुआ। ये बहुत ही शर्मनाक चीज़ है। व्यवस्थाएं हो रही है, बड़ा दुख हो रहा है अपने ही लोगों के बारे में कहते हुए। इसीलिए ये लोग आई हुई हैं। अभी हम लोग इनको कानूनी तौर पर जो गाइडलाइन होगा देंगे। थाना पर क्या हुआ, कितना इनको बैठना पड़ा, फिर भी एफआईआर आज के डेट में नहीं हुआ, तो ये विस्तार से प्रियंका झा जी बताएंगे। थाना में गई थी, आप बोली थी कि थोड़ा वेट करने के लिए बोला गया है, जाके एफआईआर हो, क्या कुछ हुआ बताइए। आप पहुंची थी आप थाना में? बिल्कुल, जिस तरह से उत्तराखंड में भाजपा मंत्री के पति के द्वारा बयान आया है हमारे बिहार की उन तमाम करोड़ों बहन के लिए, यह बहुत बड़ा दुख की बात है कि अभी भी हमारे बिहार के सरकार चुप बैठे हैं, और बिहार की उन तमाम करोड़ों महिलाएं मिल करके आपको वोट किए हैं ना, सभी बहनें आपको वोट किए हैं। तो आज फिर उन बहनों की न्याय के लिए आप लोग आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं? आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं? चारों तरफ से आवाज उठनी चाहिए, क्योंकि बिहार की उन बहनों की गरिमा की बात है, आत्मसम्मान की बात है। और दूसरी बात की, जब हम सभी प्रकरण को देखे बारीकी से, तो मुझे लगा कि पूरे बिहार की महिलाएं अभी सो रही हैं। कहीं ना कहीं ठंड बहुत है, अभी सो रही हैं। अब हम ही लोग समाज के क्षेत्र में जब काम कर रहे हैं, तो आगे बढ़ करके जब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, तो तब तक नहीं लगता कि बिहार की महिलाएं जग पाएगी। इसीलिए बिहार की महिलाओं को भी, और साथ ही साथ तमाम उन लोगों को भी, जिम्मेदार लोगों को भी जगाने की कोशिश कर रही हूँ, आप लोगों के माध्यम से, आप लोगों के चैनल के माध्यम से। यह इतना बड़ा मामला है कि हर नेशनल मीडिया को इस मुद्दा को उठाना चाहिए। बिहार की बहन बेटियों की आत्मसम्मान से बढ़ के कुछ नहीं है, लेकिन एक भी नेशनल मीडिया इस पे बात तक नहीं कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं लग रहा है सब कहीं ना कहीं दबाव में है। लेकिन संस्था भी बहुत है महिला को
बात करने वाले के न्याय दिलाएंगे, लेकिन बहुत सारे संस्था खुला है, लेकिन संस्था वाले कहाँ हैं? बात किससे कीजिएगा जब सत्ता तो अपनी मजबूरी के कारण चुप है, क्योंकि उन्हीं के पार्टी के मंत्री के पति के द्वारा इतना निंदनीय बयान आया है बिहार की बेटी बहन के लिए, तो उनकी तो यह मजबूरी है। लेकिन विपक्ष की तो मजबूरी नहीं है ना, विपक्ष को तो अपनी बहन के लिए आवाज उठानी चाहिए। विपक्ष नहीं, जो कल के डेट में कह रहे थे कि मैं भी माँ हूं और मैं भी माँ हूं, बिहार के डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी पूर्व में भाजपा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके द्वारा भी मैं भी माँ हूं का हाथ में पोस्टर भी है। वो माँ जो इस दुनिया में नहीं है, चली गई, वो तो सुनने के लिए भी नहीं थी, लेकिन यह अपमान तो बिहार की बेटी सुनी है ना, उसके लिए कब आप लोग घर से निकलेंगे? यही मैं कहने आई हूं कि जब वोट भाजपा को मिली है तभी आज आप सत्ता में है ना, तो आज बहन के आबरू के ऊपर यह बात आ गई, तो आप लोग क्यों चुप हैं, क्यों नहीं आवाज उठा रहे हैं? दूसरी बात की मैं अपनी लीगल एडवाइजर शिवनंदन भैया के द्वारा मदद से मैं हर प्रकरण में साथ आगे बढ़ रही हूं, और सचिवालय थाना पटना हम यही प्राथमिकी दर्ज करवाने के लिए थाना पहुंची थी। यह प्राथमिकी बिहार की समस्त महिलाओं के ऊपर जो यह बयान आया है, उन्हीं के लिए यह आवेदन दर्ज करवाने के लिए पहुंची थी। लेकिन दुर्भाग्य है कि बिहार की यह सिस्टम कहे, चाहे सत्ता का दबाव कहे, थाना प्रभारी ने आवेदन स्वीकार नहीं किए, यहाँ तक हमारी रिसीविंग भी नहीं लिए। भाई होता है ना कि चलिए आप केस करेंगे कि नहीं करेंगे, एक रिसीविंग दे देते हम लोगों को। आखिर क्यों नहीं केस? यही सवाल तो हमारी है सरकार से कि आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, और वही बिहार की बेटियों की आबरू के ऊपर बात आ रही है, तो आप लोग इतने दबाव में दे रहे हैं प्रशासन को कि वो लोग भी अपनी कुर्सी बचाने के लिए यह आवेदन तक हाथ में पकड़ना उचित नहीं समझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं अपने वरीय अधिकारी से राय मशवरा कर रहा हूं। यह मेरे साथ घटना नहीं घटी है, मेरे पर्सनल मैटर नहीं है जो मैं आपके दरवाजे पर खड़ी हूं। यह पूरे बिहार की करोड़ों बहनों की इज्जत की बात है। वो प्रशासन जो वर्दी में कुर्सी पे बैठे हैं, और जब वर्दी उतार के घर में जाते होंगे तो वो भी एक किसी के पिता होंगे या किसी के भाई होंगे। तो कहीं ना कहीं यह दुर्दशा बिहार का जो यह बना पड़ा है, कहीं ना कहीं यह प्रशासन और शासन के मिली भगत से नहीं। तो डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी कैसे कह रहे हैं कि सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए, तो उसे भूला नहीं कहते, उसे माफ कर देनी चाहिए। तो मेरी यह सवाल है पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जी से कि वो आम नागरिक जो प्रधानमंत्री जी की मरी हुई माँ पे टिप्पणी किया, आज वो जेल का हवा खा रहा है, सजा काट रहा है, आखिर उसकी क्या गुनाह थी? वो तो आम आदमी था ना, वही आपको वोट दिया जो आप सत्ता में बैठे हैं। तो मतलब उसके लिए कानून अलग है और सत्ता पक्ष के लिए कानून अलग है। एक देश में दो कानून कैसे चलेगी? एक सवाल मेरा यहाँ पे है। बिल्कुल पूछूं क्या? बिल्कुल। आप कह रही है कि ये ठंड का समय है तो बिहार की बेटियां बहनें बाहर नहीं आ रही हैं। गर्मी के समय में मोदी को माँ को गाली दिया गया था, सारी बहन बेटियां रोड पे लेट कर रही थी प्रदर्शन, तो बताइए। हाँ, तो मैं वही कहना चाहती हूँ भाजपा की उन तमाम बहनों को भी और महिलाओं को भी कि आप लोग जागिए ना। अगर जमीर जिंदा है तो जिंदा दिखना नजर आने चाहिए समाज में। कल तक आपने कहा मैं भी माँ हूँ, मैं भी माँ हूँ, आज वो माँ कहाँ है जो अपनी बेटी के लिए आगे नहीं आ रही है? मैं ये सवाल कर रही हूँ भाजपा की तमाम महिला विंग से, भाजपा के तमाम नेताओं से। मैं बस आप लोगों के चैनल के माध्यम से एक आग्रह और अपील करना चाहती हूँ कि बिहार की उन तमाम करोड़ों बहनों की आत्मसम्मान की बात है, और आप लोगों के चैनल के माध्यम से यह संदेश घर घर तक पहुंचे कि कल यानी कि दिन के 12 बजे कल हम लोग सचिवालय थाना पुनः जाएंगे, क्योंकि आज तो हमारी एफआईआर दर्ज नहीं लिया थाना प्रभारी ने, और कल पुनः मैं उस थाने में जाऊंगी और यह अपील करूंगी कि साहब हमारे बिहार की उन तमाम बहनों की आत्मसम्मान जुड़ी हुई है, कम से कम मेरे लिए ना सही
उन तमाम करोड़ों बहन के लिए आप लोग आगे आइए और सभी लोग मिल करके इस आवाज को आवाज दीजिए ताकि हमारी आवाज दूर तक पहुंचे। नेशनल मीडिया जो चुप्पी साध के बैठे इस मुद्दे पे कोई बात नहीं करना चाहते, उनकी भी कानों तक हमारी यह आवाज पहुंचे कि बिहार की बेटी रो रही है कि कब तक हम करोड़ों लोग वोट करने वाले भाजपा को सरकार में लाने वाले, हमारे आत्मसम्मान के साथ अदर स्टेट में खेला जा रहा है और हमारी इस दुख पीड़ा को समझने वाला हमारे ये स्टेट की सरकार सो रही है। जागिए आप लोग, अपील कर रहे हैं मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से। कि पहला बयान यदि किसी का आया था तो पप्पू यादव जी का मैंने सुना था। उन्होंने भी हम लोगों को कहा कि केस में जो खर्च होगा हम लोग करेंगे कोर्ट में, लेकिन केस फाइल करिए। तो उनके तो ऐसे सभी लोगों का, जो भी चाहे वो बीजेपी के नेता हों, जदयू के हों, आरजेडी को हों, सभी लोगों को एक मंच पर इस मुद्दे पर आना चाहिए, जनता के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन जनता से अब किसी को डर नहीं है, क्योंकि आप चुप और खामोश हैं। आपके पास देख रहे हैं बस एक शेयर का बटन होता है, अगर दबाएंगे ये इतना फैल जाना चाहिए कि दबाव में आकर पुलिस को भी एफआईआर लिखना पड़े। अगर आप लोग सचमुच चाहते हैं कि एफआईआर हो और वो व्यक्ति जो गाली दिया है बिहारी की मां बहन को, अगर वो जेल जाए, तो आपका शेयर करना जरूरी है। अगर आप शेयर नहीं करते तो मनोबल टूटेगा, फिर कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। ये सारा चीज़ आप लोगों के हाथ में। धन्यवाद, शुक्रिया।